जी नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। झज्जर में बीजेपी कार्यालय की नींव उखाड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस दौरान आंदोलनकारियों पर दर्ज हुए मुकदमों को लेकर गुरनाम सिंह चडोनी ने सरकार को चेतावनी दी है। चडोनी का कहना है कि इस नींव पत्थर को उखाड़ने के मामले में किसी पर अगर कोई केस दर्ज होता है या गिरफ्तारी होती है तो वो फिर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां देंगे। उन्होंने साफ कहा कि सरकार आंदोलनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश कर रही है ताकि इस आंदोलन का अंत भी जाट आरक्षण आंदोलन की तरह किया जा सके। उधर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि ऐसी गतिविधियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कानून अपना काम करेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि अब यह आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, अब यह आंदोलन सरकार का विरोध करने के लिए बनकर रह गया है। चलिए सुन लेते हैं क्या कहना है आंदोलनकारियों का और क्या कहना है इस सिलसिले में सरकार का। हरियाणा की सरकार जानबूझकर किसानों से छेड़खानी कर रही है। 2 दिन पहले झज्जर के अंदर एक इनके दफ्तर का उद्घाटन बीजेपी ने किया था, धनखड़ जी ने किया था और हमारे लोग वहाँ विरोध करने के लिए गए थे। पता है कि पूरे हरियाणा में हम बीजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले धनखड़ जी जा चुके थे। तो उन लोगों ने वहाँ पे जाके प्रदर्शन किया है और पता लगा है कि वो जो पत्थर वो लगा के गए थे वो कहीं उखेड़ दिया होगा। तो उसके बाद वहाँ के लोगों पे पर्चा दर्ज कर दिया गया। छेड़खानी करना चाहते हैं, ये जानबूझकर इस आंदोलन को कहीं जाट आंदोलन में बदलना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम दोनों तरफ कहना चाहते हैं। नंबर 1, हमारे लोग जो हैं वो बीजेपी की हर चाल से चौकस रहें। और दूसरी बात, अगर सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर ये मत समझ लेना कि ये 2 लोग हैं, ये 10 लोग हैं। ये भूल समझने की गलती मत करना। पूरा हरियाणा साथ है। फिर अपनी जड़ें वो तैयार रखें। बार बार हर जगह पे करते हैं, जैसे टोहाना में किया था। हम साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार को गिरफ्तार करने का शौक है तो सरकार जेलें खुली रखे, बता दे हमें। हम पूरे हरियाणा के लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, पूरे हरियाणा के लोग जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, बिल्कुल भी इस प्रकार की गतिविधियां करने नहीं दी जाएगी। कि अब आंदोलन किसान की मांग का नहीं बता। किसान की मांग क्या थी, उसकी मंडी चलती रहे, वो हमने चलाई और बहुत बेहतरीन तरीके से चलाई। किसान की मांग थी कि फसल एमएसपी पर बिके, एक दाना गेहूं का खरीदा गया और सरसों मंडी में नहीं आई, सूरजमुखी मंडी में नहीं आई, दाल मंडी में नहीं आई। 6 क्रॉप्स हमने एमएसपी पर परचेज करने का फैसला लिया। किसान की तीसरी मांग थी कि उसकी जमीन को हथियाया ना जाए। अब तक प्रदेश में एक ऐसा केस हमें सुनने को नहीं मिला। अब तो आंदोलन ये रह गया कि कैसे सरकार का विरोध किया जाए, जेजेपी और बीजेपी का विरोध किया जाए। और मुझे लगता है अब इस आंदोलन का फेस वो किसान संगठन नहीं बचे, अब इनका फेस कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग बन चुके हैं। जो आगे कोई जिला परिषद लड़ना चाहता है, कोई सरपंची लड़ना चाहता है या कोई अपनी पार्टी बनाना चाहता है। उनका गिरफ्तारी देना ना देना उनका अधिकार है। किसान तो अपने खेत और खलियान में लगा हुआ है और कुछ नेता सड़कों पे हैं। किसान को खेत से जमीन से फुर्सत तो है नहीं, वो तो उन काम में लगा हुआ है। ये उनका काम है, गिरफ्तारी दें ना दें, और प्रशासन का अपना काम है। जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है। जी, बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हरियाणा में सत्ता में बैठे जो पार्टियों के लोग हैं उनका लगातार विरोध किया जा रहा है आंदोलनकारियों की ओर से। इनका कहना है कि जब तक 3 कानून जो केंद्र की ओर से पास किए गए हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक विरोध जारी रहेगा। हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का। और इसी सिलसिले में झज्जर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का नींव पत्थर रखा गया था, कुछ लोगों ने उसको उखाड़ दिया था 2 दिन पहले। उसके बाद केस दर्ज हुए थे। इससे पहले टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली जो जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, तब केस दर्ज हुए थे, तब आंदोलन
का एक और चेहरा देखने को मिला था। उससे पहले हिसार में केस दर्ज हुए थे जब मुख्यमंत्री का दौरा था। जी, इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से परवीन अत्रे साहब हैं, कांग्रेस से सुरेश रोड साहब हैं, गुरनाम चढ़ूनी जी जो है आंदोलनकारी नेता हैं। मैं पहला सवाल परवीन अत्रे साहब आप ही से लेता हूं। गुरनाम चढ़ूनी जी ने आज एक बयान जारी करके कहा कि सरकार पर सीधा उन्होंने आरोप लगाया है कि जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि हिंसा हो और फिर इसका अंत वैसे ही किया जा सके जैसे जाट आरक्षण आंदोलन का किया गया था। सरकार उकसाने की कोशिश कर रही है, ये सीधा सीधा आरोप आंदोलनकारी नेताओं की ओर से लगाया गया है। प्रदीप जी, एक चीज देखिए, खुद गुरनाम सिंह अपनी बात में ये कह रहे हैं कि धनखड़ जी नींव पूजन का कार्यक्रम करके चले गए, उसके बाद इनके कुछ लोग विरोध करने पहुंचे। और वो विरोध कैसे करते हैं? वो जो नींव पत्थर रखा गया, जो नींव वहां पे रखी गई, उसको तोड़ दिया। ये किस तरह का विरोध है? पहली बात तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को ये बताना चाहिए कि क्या नींव तोड़ना इनके विरोध के एजेंडे में शामिल है। दूसरी बात, जो लोग वहां पे नींव तोड़ने गए उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं बनने देंगे, हम यहाँ पे किसान भवन बनाएंगे। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या अब जो किसान जत्थेबंदी हैं, क्या किसी की जमीन पे कब्जा करना उनके एजेंडे का हिस्सा बन गया है? देखिए, हम सभी जानते हैं प्रदीप जी, मैं गुरनाम सिंह से ही पूछूंगा, अगर गुरनाम सिंह अपनी दुकान की बनाने के लिए नींव रखते हैं, हवन पूजन करते हैं और कोई बाद में आके उस नींव को तोड़ दे, तो गुरनाम सिंह क्या करेंगे? क्या कदम उठाएंगे गुरनाम सिंह? इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। देखिए, बड़ी हैरानी होती है प्रदीप, हम सब जानते हैं कि कोई भी हवन पूजन, किसी भी तरह का यज्ञ, वो हमेशा उसका एक मुहूर्त निकलवाया जाता है, एक समय निश्चित होता है, उस समय पे हम वो हवन पूजन करते हैं। और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर कार्यालय का जो नींव रखने का कार्यक्रम था, वो अपने टाइम पे हुआ। अध्यक्ष जी अपने समय पे आए, उन्होंने बाकायदा हवन किया, नींव रखी और वो चले गए। उसके बाद कुछ लोग जाके उस नींव को तोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग इस बात का विरोध कहते तो ये है कि हम किसान हितों के लिए आंदोलन चला रहे हैं। क्या नींव तोड़ना इस आंदोलन का एजेंडा है? इस बात का जवाब देना चाहिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी को। और फिर ये कह देना कि साहब हम यहाँ तो जमीन पे कब्जा करके किसान भवन बनाएंगे। क्या अब जो ये आंदोलन है, दो आरोप गुरनाम सिंह जी, दो आरोप। आपका आंदोलन तो 3 कृषि बिलों के खिलाफ है। आप हरियाणा में नेताओं का विरोध करने लगे, एक बात है। आपका कहना है कि इसी पार्टी के नेताओं ने ये बिल पास करवाए हैं। दूसरी बात, आप पे 2 आरोप सीधे सीधे लगे हैं। एक, आपने नींव उखाड़ी, दूसरा आप उस जमीन पे कब्जा करना चाहते थे। आवाज मिल रही है गुरनाम जी? हाँ जी आइए दोबारा बताइए सवाल, पूरा समझ नहीं आया। दो आरोप आप पे लगे हैं। एक तो नींव उखाड़ने का, किसी भी कार्यालय का आप नींव उखाड़ के आए। दूसरा आरोप आप पे यह लगा है कि आप उस जमीन पे कब्जा करके किसान भवन बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये निराधार आरोप है कि किसी की जमीन पे कब्जा करके हम वहाँ किसान भवन बनवाएंगे। ये तो कोई क्या ऐसे जमीन पे किसी का कब्जा होता है कि जमीन किसी के नाम और दूसरा कोई कब्जा कर ले तो बड़ा बड़ा भवन को छीन नहीं लेगा क्या? कानून ऐसा कोई हमारे देश में कानून खत्म हो गया क्या? ये तो बिल्कुल एक आंदोलन को बदनाम करने जैसी या एक हवाई बात है। ये तो रही दूसरी बात उसका उखेड़ने की, वो जरूर उखेड़ी है और वो उखेड़ना कोई इतना बड़ा कोई अपराध नहीं है। वो तो प्रोटेस्ट का एक तरीका है। अगर प्रोटेस्ट गुरनाम सिंह जी, आप अपने घर की अगर नींव रखेंगे और कोई व्यक्ति आके उसे तोड़ेगा तो आप क्या करेंगे? आप ये बता दीजिए। आप जवाब लेते हैं इसी बात का जवाब लेते हैं प्रवीण जी। इनकी बात मेरे को समझ नहीं आई।
इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रवीण अत्रे, इनका ये कहना है कि कोई अगर आपके घर की, दुकान की या संस्थान की नींव उखाड़े, फिर आपको क्या मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? अगर इतना भी प्रोटेस्ट में नहीं करेंगे तो फिर वो तो हमारा आंदोलन तो फिर कैसे आगे बढ़ाएं उसको। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई बीजेपी के अंदर कोई इंसानियत को नाम की कोई चीज बाकी है क्या? इनके अंदर कोई आत्मा बाकी है क्या? 500 लोगों की हमारी शहीदियां हो चुकी हैं। कल भी हमारा एक किसान, मतलब आज उसके सवेरे डेड बॉडी मिली है। आज भी हमारा एक किसान खटका टोल पे सुसाइड कर गया, आत्महत्या कर गया इनसे दुखी होके। तो ये इनके अंदर इंसानियत मर चुकी है। हम क्या मांग रहे हैं? 6 महीने से इन्होंने हमें 2 डिग्री टेम्परेचर पर बिठाया हुआ है, इन्होंने 45 डिग्री टेम्परेचर पर बिठाया हुआ है। आंधी झक्कड़ तूफान आ रहे हैं जिनको हम झेल रहे हैं, बारिश अपने ऊपर झेल रहे हैं। क्या इनकी आत्मा मर चुकी है क्या बीजेपी वालों की? इनको देश के किसान, देश को बचाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं आता हूं प्रवीण जी आपके पास। सुरेश रोड साहब, सुरेश रोड साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश रोड साहब, आप पे भी आरोप यही लगते हैं कि आप किसानों के साथ मिलके सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अभी बात हुई है कि इन्होंने आरोप लगाया चढ़ूनी साहब के बयान के ऊपर, जो बात ये बोल रहे हैं बीजेपी के साथी, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं कि झज्जर में जो बीजेपी कार्यालय के नींव के रखने के बाद जो घटना हुई है, वो किसानों तंत्र में रोष प्रकट करने का सबको अधिकार है। और अगर इनको इस चीज पे कोई ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने इस तरीके से नींव नहीं उखाड़नी चाहिए थी, तो मैं चढ़ूनी साहब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में बीजेपी की पुलिस ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और खट्टर की पुलिस ने ही तो किसानों के टेंट उखाड़े थे। मैं बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, कि इस बात की शुरुआत किसने की थी? किसानों के टेंट उखाड़ना क्या बीजेपी के कार्यालय की ईंट उखाड़ने से कोई कम छोटी बात थी? किसानों के टेंटों की बिजली काटना, जो लोग घर छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के सड़क के ऊपर पड़े हुए थे, वहां इन्होंने बिजलियां काट दी, वहां इन्होंने टेंटों के उखाड़ दिए, इनकी पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज कर दिया। वो बात तो जायज है, लेकिन इनकी बताइए सुरेश रोड साहब, आप किसानों की इतनी हिमायत ले रहे हैं, किसान आपको याद दिला रहे हैं 26 जून को वो इमरजेंसी की बरसी पे काले झंडे लगा के आपका विरोध करेंगे। और आप, दीपकमल सारंग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जननायक जनता पार्टी से। दीपकमल जी, एक बयान आज आया है कि ये आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कुछ नेताओं के चेहरे बदल गए हैं, आंदोलन का स्वरूप बदल गया है। आप तो शुरुआत से ही इस आंदोलन का समर्थन आपकी पार्टी ने किया है कि किसानों की मांगे अगर जायज है तो उनको पूरा भी किया जाना चाहिए, फिर ये एकदम से बयान इस तरह का आना कि ये आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं है, तो किसका आंदोलन है ये इनका आंदोलन है प्रदीप जी। आप शायद, क्योंकि मैं साइड से हूं तो उल्टा दिख रहा होगा आपको, ये मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। मोर्चे का आरोप, चढ़ूनी ने कांग्रेस से टिकट के बदले हरियाणा सरकार गिराने की डील की। कक्का का दावा, चढ़ूनी ने करीब 10 करोड़ रुपए लिए। ये आंदोलन है, बस इसमें सारी कहानी सिमट जाती है। इसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी सिमट जाते हैं, इसमें कांग्रेस भी सिमट जाती है। इसके अंदर सारा दिख जाता है कि ये क्या आंदोलन चल रहा है और क्यों किसानों की आड़ पे राजनीति हो रही है 6 महीने से। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बड़ी चीजें गिनवा रहे थे, 2 डिग्री टेम्परेचर पे, आंधी भी आया, बारिश भी आई, तूफान भी आए, 500 किसान भी मर गए, और भी चीजें हो। सारे इस चीजों का खून गुरनाम सिंह चढ़ूनी आपके सिर पर लगा हुआ है, आपके हाथ रंगे हुए हैं इन खून से। इन किसानों को गुमराह करने, उनके बच्चों को मरवाने के लिए आप जिम्मेदार हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। रात को नींद कैसे आती है? भोले भाले किसान, उनका नाम बन के, उनके नेता बन के, उनको किस्सा बन के राजनीति चमका रहे हो आप।
आप कह रहे हो बीजेपी में शर्म नाम की कोई चीज है नहीं है। मुझे तो हैरानी है आपके सिख होने पर, कैसे आप क्या भविष्य दे रहे हो अपने बच्चों को, अपने किसानों को। ऑस्ट्रेलिया में बच्चे लड़वा दिया आपने, वहां पे हरियाणा के एक युवक को तिरंगा झंडा फहराने पर उसको जेल के अंदर डलवा दिया आपने। ये देन है आपकी, इस नाम का आंदोलन कर रहे हो आप। लोगों को बांट दिया आपने धर्म के नाम पर, स्टेट के नाम पर, सरकारों के नाम पर, पार्टियों के नाम पर। जवाब ले लेते हैं चढ़ूनी साहब, आज तक क्या अचीवमेंट जवाब ले लेते हैं चढ़ूनी साहब। सीधा सीधा आरोप आप पे तो ये आरोप लग गया कि ये जो 500 लोगों की आप शहादत जो बता रहे हैं उसका खून का इल्जाम आपके सिर लगा है सर। ये है सर, ये है राजनीतिक महत्व गुरनाम जी, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी और जवाब ले लेते हैं, गुरनाम जी से जवाब ले लेते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और बीजेपी के साथ मिलके, कांग्रेस के साथ मिलके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का आप पे आरोप लगा है। ये जिस खबर की बात कर रहे हैं ना, ये खबर आरएसएस का दलाल है जिसने लगवाई थी। मैंने पहले भी आरोप लगाया था। 12 साल तक आरएसएस का प्रधान रहा है मध्य प्रदेश का, और जो ये जेजेपी है ना, जो आज ये कह रहे हैं कि इनके हाथ 500 किसानों के खून से रुके हुए हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी अगर किसानों की गद्दार कोई पार्टी है तो वो जेजेपी पार्टी है। किसानों ने वोट दिए थे बीजेपी को हराने के लिए, जेजेपी को वोट दिए थे, लेकिन जेजेपी वालों ने किसानों की पीठ में छुरा मारा और वो सारे वोट बीजेपी को बेच दिए। बीजेपी की सरकार हरियाणा में ना बनती, उसके बाद सरकार तोड़वा देते तो शायद आज तक सरकार मान जाती। इस बात का दुख है सारा का सारा। बयान को क्या कहें, बीजेपी तो है ही आपकी खुद, आपकी गुनहगार है ही। आपके सारे सपनों पर, अरमानों पर पानी फेर दिया बीजेपी ने। आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएंगे लोग। ये जो विधायक तक नहीं है आज, जो जेल में जमानत जब्त होने वाली थी उसकी, दलालियत कर रहे हैं आपके नेता की, और पैसे के लालच में, सत्ता के लालच में जो आज ये देश में फैला रहे हैं, तो इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। मैं आ रहा हूँ प्रवीण जी आपके पास। प्रवीण जी, लगातार आप पे ये आरोप लग रहा है कि जो लोग धरने पे बैठे हैं, दिल्ली की सीमाओं पे बैठे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी समय पे सुध लेती, बातचीत का जो जनवरी में सिलसिला टूटा उसके बाद वो बना रहता, आप लोग बातचीत करते, कोई ना कोई समाधान किसी ना किसी सिरे तक तो ये पहुंचता। आपने किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद आप आरोप लगाते हैं कि ये आंदोलनकारी जो है इनका चेहरा राजनीतिक है, ये किसी के साथ मिलकर डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये सब तो आरोप है, समाधान कहाँ है प्रवीण अत्रे साहब? देखिए प्रदीप जी, ऐसा है, जिस वक्त भास्कर अखबार ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कांग्रेस के साथ सांठगांठ की खबर छापी, उस वक्त गुरनाम सिंह चढ़ूनी लगे बोलने के साथ मैं अखबार को नोटिस भेजूंगा, मैं अखबार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। क्या की कोई कार्रवाई? क्या भेजा कोई नोटिस? क्यों नहीं की कार्रवाई? क्योंकि खबर में सच्चाई थी, पहली बात। दूसरी बात, देखिए 22 जनवरी को जो आखिरी वार्ता हुई थी प्रदीप जी, उस आखिरी वार्ता के अंदर सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि हम 2.5 साल के लिए कानूनों को स्थगित कर देते हैं, कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि होंगे, सरकार के प्रतिनिधि होंगे, मिलकर बैठ के तय कर लेंगे। और ये भी कह दिया था कि अगर आपके पास इससे बेहतर कोई प्रस्ताव है आप लेके आइए, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या आज तक कोई प्रस्ताव लेके गए? क्या आज तक इन्होंने कोई प्रस्ताव रखा? सच्चाई ये है कि जिन किसान भाइयों को अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ा, वो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बलि चढ़े हैं। इन लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अंदर उनको बेचारों को बरगला के बॉर्डर पे बैठने को मजबूर किया है। अभी आपके सामने कह रहे थे कि साहब नींव तोड़ना तो आंदोलन का हिस्सा है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि आपके आंदोलन का एजेंडा है नींव तोड़ना, आपके आंदोलन का एजेंडा है किसी की जमीन पे कब्जा करना। क्योंकि जिन्होंने वहां पे नींव तोड़ी उन्होंने मीडिया में कहा कि हम यहाँ पे किसान भवन बनाएंगे, वो तो उसको मीडिया में बोल रहे थे, लेकिन अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ पे कर रहे हैं। इनको इन बातों का जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए प्रदीप, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था मुख्य विषय क्या था कि साहब एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, किसानों की जमीन छिन जाएगी। एमएसपी लगातार बढ़ के मिल रही है, लगातार एमएसपी पे खरीद हो रही है, मंडियां लगातार चल रही है, एक भी किसान की जमीन नहीं गई। किस मुंह से बात करेंगे गुरनाम सिंह चढ़ूनी?
गुरनाम सिंह चड़ूनी क्यों नहीं ये बात मानते कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर इन्होंने किसान भाइयों को बरगलाने की कोशिश। मैं जवाब लेता हूं गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, दो सवाल है। एक सवाल यह है कि जो 3 कानून आप लोग जिसका विरोध कर रहे हैं, आप उस पर अड़े हुए हैं कि ये तीनों कानून वापस होने चाहिए, उसके बाद ही आंदोलन वापस लिया जाएगा। एक बात सरकार कहती है कि आप इनमें खराबियां क्या है वो बता दीजिए, आप बता नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि सिर्फ तीनों कानून वापस हो जब ही बात होगी। लेकिन सरकार की ओर से यह भी कहा जा रहा है, चाहे सरसों का है, आपको एमएसपी भी किसानों को ठीक ठाक मिल रही है, एमएसपी पे खरीद भी हो रही है। दूसरी बात, जो डर किसानों का, अभी प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे कि जमीन जाने का डर रहेगा, तो वो भी किसान अब उससे निश्चिंत होते जा रहे हैं। तो फिर ये आंदोलन किस चीज का है? दूसरा सवाल मेरा यह है कि आंदोलन आपका पंजाब से, आंदोलन आपका यूपी से, आंदोलन आपका हरियाणा से दिल्ली की ओर चला था, लेकिन दिल्ली की सीमाओं से यह आंदोलन वापिस अब हरियाणा की ओर आ रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या दिल्ली सुन नहीं रही तो आप हरियाणा पे या पंजाब पे या यूपी पे दबाव बनाएंगे? पंजाब में आप बनाएंगे नहीं, लेकिन सरकारें तो हरियाणा और यूपी में दोनों भारतीय जनता पार्टी की है। यूपी में इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो ये कि किसानों के हमने मांग की है बिलों को रद्द कराने की, और इनको हम ये नहीं बता पाए कि इनमें गलत क्या है जी। हमने किताब लिख के बताया, पूरे देश को बताया, किताब लिख के इनके कृषि मंत्री को भेजी, प्रधानमंत्री को भेजी। वो किताब ये पढ़ ले, अगर ये भाई कहें तो मैं इनके पास पहुंचवा दूंगा। एक बुकलेट छपवाया है, बुकलेट छपवा के उसमें पूरा वेरवा दिया है कि इन कानूनों में काला क्या है। दूसरी बात, 11 मीटिंगें सरकार ने की, 11 मीटिंगों में हमने सवाल किया कि इन कानूनों में किसान का फायदा कहाँ है। वो ये 11 मीटिंगों में इनके मंत्री साहिबान हमें ये नहीं बता पाए कि इन कानूनों में किसान का फायदा कैसे है। और ये खेती कानून नहीं है, खेती कानून इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इनका नाम रखा। ये खेती व्यापार कानून है, केवल खेती का व्यापार करने के लिए कानून बनाए गए हैं, ना कि खेती को बढ़ावा देने के लिए या खेती में ज्यादा आमदन हो उसके लिए। और जो ये कह रहे हैं एमएसपी पे बिक रही है, आज के टाइम में मतलब झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। आज के टाइम में बाजार में मक्का आया हुआ है, अभी बाजार में मक्का पड़ा है और मक्के का रेट 1850 रुपए है, और अभी बाजार में मक्का 1100 रुपए में बिक रहा है। 1100 रुपए में आज के टाइम में मक्का बिक रहा है, तो इनका कहा गया है जिसकी ये बात करते हैं। आप गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, मैं एक सवाल मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। आप पहले भी ये सवाल कई बार उठा चुके हैं कि हरियाणा में इन पार्टी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा रहा। आपका आंदोलन तो पहले से ही बटा हुआ, आप ही के बयानों से लगता है कि बटा हुआ है। आपका आंदोलन एक साथ चल ही नहीं रहा है। आप दिल्ली से उठ के वापस हरियाणा की तरफ, पहले हरियाणा से दिल्ली गए और दिल्ली से वापस हरियाणा में जगह जगह आप पंचायतें कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जबकि दिल्ली की आपको दिल्ली के बॉर्डरों पे जाके बैठना था, उसके बाद दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से बात करनी थी। आप विरोध कर रहे हैं राज्य के नेताओं का, चाहे वो हरियाणा में है चाहे उत्तर प्रदेश में है। देखिए, आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पे ही चल रहा है, कोई सीमा हमने खाली नहीं की है, कोई सीमा हमने छोड़ी नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हरियाणा में आंदोलन ज्यादा तेज है, उत्तर प्रदेश में आंदोलन कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हम कुछ कर ही नहीं रहे। अगला हम जो उत्तर प्रदेश में सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उसके लिए हमने प्लानिंग कर ली है, और वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने की। तो वहां पे जो रिजल्ट आएगा इनके सामने, वो हरियाणा से भी गंभीर। मैं सुरेश गौड़ साहब से एक सवाल ले लेता हूँ। अलग बात है कि वहां पे टोल बंद नहीं है,
वहाँ पे नेताओं का विरोध नहीं है, वो अलग बात है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्थितियां होती हैं। वो अलग बात नहीं है, वो इस आंदोलन से ही जुड़ी हुई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब, वो इस आंदोलन से ही, वो अलग बात नहीं है। अगर वहां पे विरोध नहीं हो रहा है और हरियाणा में आप कर रहे हैं और आप पहले भी ये बात कई बार उठा चुके हैं, तो वो अलग बात नहीं है, इस आंदोलन से जुड़ी हुई ये बात है। वो रोड साहब, आपकी पार्टी का, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? एक और तो आप जो है ये आंदोलन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जब ये आंदोलनकारी 26 जून को काले झंडे दिखाने की बात करते हैं, इमरजेंसी को याद करने की बात करते हैं, 1975 के वक्त को याद करने की बात करते हैं, तो फिर आप अपील करते हैं कि एक दिन आगे एक दिन पीछे मना सकते हैं, 26 जून को ही क्या जरूरत है, तो फिर आप पीछे हट जाते हैं आंदोलनकारियों को सपोर्ट करने से। स्टैंड बताइए कांग्रेस का क्या है साहब? प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। हम किसानों के जब तक ये काले कृषि कानून वापिस नरेंद्र मोदी सरकार नहीं ले लेती, हम कंधे से कंधा मिला के वहाँ पूरे हिंदुस्तान के किसानों के साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता ट्रैक्टर यात्रा पंजाब से निकाल के पहले ही साबित कर चुके हैं, हमको कोई गलत नहीं रहेगा। दूसरी बात सुन लेते हैं एक बार, दीप कमल जी सुन लेते हैं। ये दीप कमल को प्रॉब्लम क्या है? सुन लेते हैं दीप कमल जी, 2 मिनट के लिए सुन लेते हैं। कोई अगर प्रवक्ता आता है सुन लीजिए दीप कमल जी, सुन लीजिए। बोलते हैं ये बीच में बोलता है, मैं बोलता हूँ ये बीच में बोलता है, बीमारी क्या है? दीप कमल जी 2 मिनट सुनते हैं, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ मैं, आप ही के पास आ रहा हूँ दीप कमल जी। बीच में रोकना। बोलिए सुरेश जी, बोलिए रोड साहब, बोलिए। अरे नरेंद्र मोदी को आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ दीप कमल जी। प्रवीण अत्र को क्या समझाएंगे? कानूनी साहब का लेवल है प्रवीण अत्र से बात करने का, कैसे बात कर रहे हो आप? जिस किसान ने आप अपनी बात पे आइए, सुरेश रोड साहब आप अपनी बात पे आइए। अरे सुरेश रोड साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रवीण जी आप ही के पास आ रहा हूँ मैं, दीप कमल के बाद आपके पास आऊंगा। सुरेश रोड साहब 2 मिनट में बात पूरी कीजिए अपनी फटाफट। हम चले जाते हैं इसको छोड़ के, ये कोई आप बात कर रहे हो? अरे जनता टीवी, जनता की आवाज। अरे रोड साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। अगर आपने जनता टीवी का जनता नाम रखा है तो नाम की शर्म कर लो भाई। जनता की आप अपनी बात पूरी कीजिए रोड साहब। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सुनिए दीप कमल जी, सुन लीजिए। ये जो कमल का फूल मेरा भाई बैठा हुआ है ना, ये जेजेपी के भेष में जो बीजेपी का प्रवक्ता बन के बैठा है, ये एक बात कह रहे हैं, अखबार दिखा रहा है मुंह ढक के। अरे मुंह दिखाने लायक तो है ही नहीं, ढकना ठीक किया आपने। और दैनिक भास्कर की एक अखबार की कटिंग पढ़ रहे हैं। मैं इसको ये बताना चाहता हूँ, जब कैमला गाँव में इसी पे जवाब ले लेते हैं। रोड साहब इस पे जवाब तो दे दीजिए। आपके साथ डील का आरोप लग रहा है, अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं, कोई समाचार इन्होंने बताया है। इस दैनिक भास्कर में लगी हुई है, क्या अखबार दिखा रहे हैं? पूरा गोदी मीडिया बिका हुआ है, अखबार दिखा के हमारे को करते हैं, नकली करते कर रहे हैं। एक डिबेट चल रही है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। अभी डिबेट बोलिए दीप कमल जी, बोलिए। मुझे लगता है सुरेश रोड जी के पास जवाब नहीं है, इस वजह से ये रोड साहब अगर आपके पास कोई तर्क संगत बात है तो वो कीजिए। विरोध के कारण नहीं उतर पाया था, और आप लोगों के दैनिक जागरण ने क्या लिखा? रोड साहब अगर आप उस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं तो मैं प्रवीण अत्री जी के पास चलता हूँ। नरेंद्र मोदी जी खुद आगे बात नहीं कर पाए। मैं चाहूंगा एक बार प्रवीण जी अपनी बात रख ले, ऑडियो डाउन कीजिए जरा सुरेश जी का। अपने आप को बड़ा किसान नेता बता रहे हैं, किसान हितैषी बता रहे हैं। हरियाणा के अंदर किसान का गन्ना बिकता है 350 रुपए, पंजाब में बिक रहा है 320 रुपए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अंदर गर्दनी उठा पंजाब के किसान के लिए, जिस वक्त बाजरा हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार 350 में बिक रही थी और राजस्थान में
इस तरह सुरेश जी ना तो समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ सुरेश जी का ऑडियो डाउन कीजिए थोड़ा सा। किसान का बाजरा लुटा था 1000 रुपए में, हरियाणा सरकार खरीदी थी 350 रुपए के अंदर। क्या गुरनाम सिंह का खरीदी तो खरीदा राजस्थान के किसान के लिए? पंजाब का किसान 320 रुपए में गन्ना बेचने को मजबूर है, हरियाणा सरकार 350 में खरीद रही है। गुरनाम सिंह चरूनी का खरीदी मुकदमा पंजाब के किसान के लिए। और जब ये कानून ऐच्छिक है, ये कानून ऐच्छिक है, चाहे कोई कानूनों के अनुसार खेती करे किसान, चाहे वो पहले से जिस तरह कर रहा है उस तरह करे। जो एमएसपी पे खरीदा जा रहा है वो इन कानूनों की वजह से तो नहीं खरीदा जा रहा, कानूनों पे तो रोक लगी हुई है। सुरेश गौड़ साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ, आपको 30 सेकंड का फिर से वक्त देता हूँ। आप उस बात का जवाब दीजिए जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, मिलकर राजनीति करने का, आंदोलन को एक सियासी हवा देने का। देखिए, बिल्कुल सियासी या कोई राजनीतिक हवा देने की बात नहीं है। तीनों काले कृषि कानूनों को लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे अनशन हो, चाहे वो धरने हो, चाहे प्रदर्शन हो, किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हमने इस पे राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी। ये कार्य प्रणाली बीजेपी की है, इन्हीं को साधेगी। दीप कमल जी, 26 जून को भी किसानों के साथ खड़ी है क्या कांग्रेस पार्टी? क्या कह रहे हैं? 26 जून को इमरजेंसी की वर्षगांठ वाले दिन भी साथ खड़े हो क्या आप? हम हर दिन किसानों के साथ खड़े हैं। अपनी कितनी छोटी सोच है। आप नाम क्या लिख रहे हो और क्या बातें कर रहे हो आप? तो ये क्या है? तो ये क्यों हो रहा है? तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों बिखरे हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कैप्टन यादव क्यों बिखरे हुए हैं? ये क्यों बिखरे हुए हैं 26 जून के नाम पर? ये 26 जून के नाम पर क्यों बिखरे हुए हैं? ये 26 जून के नाम पर क्यों बिखरे हुए कांग्रेसी? रखनी है तो मनोहर लाल खट्टर से किसानों के पक्ष में बात उठाइए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये 26 जून के नाम पर भूपेंद्र सिंह यादव और बड़े कांग्रेसी क्यों बिखरे हुए हैं? फिर किसानों से बात कीजिए। 26 जून को सड़कों पर, बॉर्डर पर 26 जून पर के खिलाफ बात। चरूनी साहब, मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपसे ही लूंगा। क्या आंदोलन का चेहरा वाकई में अब ऐसा हो चुका है कि आपकी दिल्ली में सुनी नहीं जा रही है, आप वापस हरियाणा की तरफ लौट रहे हैं? जो सरकार पे आप आरोप लगाते थे कि कुछ जिलों तक समेट देना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही कुछ, आपका आंदोलन जो है वो हरियाणा में कुछ जिलों तक समेट कर रह जाए? जब आप दिल्ली की तरफ कूच किए थे तो वापस हरियाणा में आके आप नेताओं के विरोध में लग गए। उसके बाद जब गिरफ्तारियां होती है तो आप विरोध का 1 दिन 2 दिन और विरोध करके वो गिरफ्तारियां या मुकदमे वापस लेने का आंदोलन शुरू कर देते हैं। ये आंदोलन है किस स्वरूप में? ये बिल वापस लेने या कानूनों के खिलाफ है, या जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं उनको लेके ये आंदोलन है? देखिए, बिल्कुल ये आंदोलन काले कानूनों के खिलाफ और एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाने का है। लेकिन अगर उसके बीच हमारे किसानों को गिरफ्तार करते हैं, मुकदमे दर्ज करें, कितना ही करें, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन मुकदमों में गिरफ्तार करते हैं तो हम जेल में किसी को नहीं रहने देंगे। ये साथ में है। जहां तक मुकदमों का सवाल है, मेरे ऊपर उन्होंने 40, 45, 50 मुकदमे दर्ज कर दिए अब से पहले। और ये तो इनका एक हो गया है कि ये प्रताड़ना करना चाहते हैं। और खास तौर पे ये जो इधर वाले जिले हैं, जो रोहतक है, जींद है, झज्जर है, जो जाट बेल्ट है, उनमें खास तौर पे ये गिरफ्तारियां करते हैं। बहुत छोटे संक्षेप में प्रवीण अत्रे साहब, सिर्फ 10 सेकंड में जवाब दीजिए। आप छेड़खानी कर रहे हैं, आप उकसा रहे हैं, आप जानबूझ के कुछ ऐसे जिलों में जो है किसानों पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं जहां से आंदोलन खराब हो सके। यही इनकी सच्चाई है। इस तरह से ये स्वयं इस आंदोलन को जाति विशेष, वर्ग विशेष का आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार गुरनाम सिंह चरूनी इस तरह के बयान जारी करके, गुरनाम सिंह चरूनी मुकदमों की बात कर रहे थे। गुरनाम सिंह चरूनी के खिलाफ तो राकेश टिकैत ने मुकदमा दर्ज करवाया था। गुरनाम सिंह चरूनी जो है, जिस अखबार ने खबर छापी उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सके। उन्होंने खुद सत्यापित किया कि वो सच्ची खबर है। सरकार कहती है कि आंदोलन जो है उसका रूप बदल चुका है। सरकार कहती है कि ये कुछ राजनीतिक पार्टियों के हाथ में चला गया आंदोलन, या कुछ सियासी चेहरे आंदोलन के पीछे आ गए हैं। तो आंदोलनकारी कहते हैं कि ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा जब तक 3 कानून वापस नहीं हो जाते। देखते क्या हल निकलता है। नमस्कार।